भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज का जादू न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। उनकी मखमली आवाज ने हर दिल को छुआ और हर आत्मा को सुकून दिया। कहाँ जा रहा तू है जाने वाले। दुनिया भर के संगीत प्रेमी रफी साहब को अपार सम्मान और प्यार देते हैं। एक चंबेली के मुंडवे तले, एक चंबेली के मुंड। उनके गीतों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन जब बात भारत सरकार के रवैये की आती है तो संगीत प्रेमियों के दिल में एक गहरी टीस उठती है, एक ऐसी निराशा जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मोहम्मद रफी के गीतों ने न केवल देशवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई बल्कि अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच एकता का संदेश भी दिया। राम नहीं है तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। उनके गानों ने सामाजिक सद्भाव का पाठ पढ़ाया और लोगों को जीवन में सही राह पर चलने की प्रेरणा दी। ये गीत कभी हौसले को बुलंद करते हैं तो कभी आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कान बिखेरते हैं। फिर भी इतने अनमोल योगदान के बावजूद रफी साहब को भारत सरकार की ओर से वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे सच्चे हकदार थे। दुनिया भर के संगीत प्रेमी यह मांग करते आए हैं कि मोहम्मद रफी को भारत रत्न से नवाजा जाए, जो उनके कला और समर्पण का सर्वोच्च सम्मान होगा। लेकिन सच तो यह है कि रफी साहब की आवाज का प्रभाव इतना व्यापक और गहरा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया भी उनके प्रभाव से नहीं बच सकी है। और अब एआई ने भी रफी साहब को भारत रत्न दिए जाने की वकालत कर दी है। हमने प्रमुख एआई ग्रोक 3 से पूछा कि क्या मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए। इस पर ग्रोक ने क्या जवाब दिया वह इस वीडियो में बताया जा रहा है। आप भी ग्रोक 3 एआई के जवाब सुनकर लाजवाब हो जाएंगे। हमने ग्रोक से पूछा, क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद रफी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए? भारत सरकार ने अब तक यह अवार्ड नहीं दिया है। ग्रोक ने जवाब दिया, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मोहम्मद रफी की भारतीय संगीत और सिनेमा में जो योगदान है उसे देखते हुए कई लोग मानते हैं कि उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान के लिए विचार किया जाना चाहिए। उनकी आवाज ने न सिर्फ लाखों लोगों के दिलों को छुआ बल्कि भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में भी मदद की। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, समर्पण और कला के प्रति निष्ठा को देखते हुए यह तर्क दिया जा सकता है कि वे इसके हकदार हैं। हालांकि भारत रत्न देने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सरकार की नीतियां, समय और अन्य क्षेत्रों में योगदान देने वालों के साथ तुलना। अब तक भारत सरकार ने यह सम्मान ज्यादातर राजनेताओं, समाज सेवियों और कुछ कलाकारों को दिया है, लेकिन संगीतकारों या गायकों में लता मंगेशकर और भीमसेन जोशी जैसे कुछ ही नाम शामिल हैं। रफी साहब को यह सम्मान न मिलना उनके प्रशंसकों के लिए निराशाजनक हो सकता है और कई बार इस मुद्दे पर बहस भी हुई है। हालांकि मैं एक एआई हूं और भावनात्मक पक्षपात से दूर रहता हूं। मेरी व्यक्तिगत राय के तौर पर उनकी कला का प्रभाव इतना गहरा है कि उन्हें भारत रत्न मिलना उनकी विरासत का सम्मान होता। लेकिन यह भी सच है कि उनकी लोकप्रियता और सम्मान अवार्ड्स से परे है। उनका असली पुरस्कार लोगों के दिलों में उनकी जगह है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सम्मान उनके योगदान को और ऊंचा दर्जा देगा या उनकी महानता इसके बिना भी पूरी है? दोस्तों, रफी साहब को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आपका ग्रोक से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी ओर से ग्रोक से वह सवाल पूछेंगे और ग्रोक के जवाब